हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ये जो कोर्स है, इसकी जो वैलिडिटी है वो आपके 1 साल के लिए रहेगी। इसमें आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन ABC आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और जो भी नोट्स है, कंटेंट है, वो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और हमारा ये जो बैच है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बार्क में जो वैकेंसी निकली है साइंटिफिक ऑफिसर की, उसमें कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, इसका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बार्क का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ये आपका मुंबई में है। और इसमें जो पोस्ट निकली है वो साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकली है। साइंटिफिक साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकली है। और साइंटिफिक ऑफिसर में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं केमिस्ट्री पोस्ट, केमिस्ट्री के लिए, यानी कि केमिस्ट्री में सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं। तो इसके जो फॉर्म है वो 13 दिसंबर से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्द से जल्द आप अपने फॉर्म को फिल करें। अब अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए आपकी कंडीशन है कि एमएससी में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपकी ग्रेड सिस्टम है तो सीजीपीए आपका 6 होना चाहिए आउट ऑफ 10, यानी कि एमएससी में 60% एग्रीगेट परसेंटेज आपके होने चाहिए और सीजीपीए आपका 6 होना चाहिए अगर आपके ग्रेडिंग सिस्टम है तो। और इसकी साथ कंडीशन ये है कि बीएससी में एटलीस्ट आपके किसी भी सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। यानी कि आप अगर बीएससी में अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम है तो किसी भी एक सेमेस्टर में आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि या तो आपके पास 11th या 12th के साथ मैथ्स होना चाहिए, या फिर बीएससी में आपको मैथ्स आपका कोई ना कोई किसी भी सेमेस्टर के दौरान आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स आपका होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए 11th और 12th में आपके पास मैथ्स नहीं थी, फिर भी अगर आपने बीएससी में एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स के साथ किया है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। यानी कि फिजिक्स और मैथ्स, ये क्राइटेरिया एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि बीएससी में किसी भी सेमेस्टर के दौरान, चाहे आपके पास 11th-12th में फिजिक्स थी, लेकिन उसके बावजूद आपको आपके बीएससी में किसी भी सेमेस्टर के दौरान आपकी फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। और या 11th-12th में आपके मैथ्स है तो आपके बीएससी में कंपलसरी नहीं है, और 11th-12th में अगर मैथ्स नहीं है तो बीएससी में आपका आपके पास एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। और जिन्होंने भी एमएससी आपकी नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी से की है, या फिर टेक्सटाइल से की है, या फिर एनवायरमेंटल से की है, या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री से की है, तो ये वाले जो स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें होगा क्या, सबसे पहले आपके फॉर्म फिल होंगे और 16 और 17 मार्च को आपका पेपर कंडक्ट होगा, ऑनलाइन पेपर कंडक्ट होगा 16 और 17 मार्च को। और एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा तब पता लगेगा कि 16 को होगा या 17 को होगा। लेकिन इसका जो डेट दे रखी है वो 16 और 17 मार्च को आपका ऑनलाइन पेपर होगा। और ये जो पेपर है वो केवल और केवल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन में इस पेपर के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे। ये केवल और केवल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होगा कि इसमें जैसे आपने 16 और 17 मार्च को पेपर दिया तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल को स्टूडेंट्स की लिस्ट डाली जाएगी जिनका इंटरव्यू होना है। और फिर आपका जो फाइनल इंटरव्यू जो होगा वो मई या जून के फर्स्ट वीक में होगा।
यानी कि इंटरव्यू जो है आपने 16 और 17 मार्च को पेपर दिया, तो इंटरव्यू जो है वो आपके मई या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका पेपर, आपका जो इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें पेपर का कोई रोल नहीं है। यानी कि जो आप एक तरीके से फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपके किसके बेस पर होगा, इंटरव्यू के बेस पर होगा। और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। यानी कि आपकी बीआरसी में 1 साल की क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा और ये आपको 55,000 मिलेगा, 55,000 मिलेगा। और इस ट्रेनिंग के दौरान भी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे जिनको आपको क्वालिफाई करना होगा मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। यानी कि ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में कुछ पेपर्स होंगे और उनको आपको क्वालिफाई करना होगा मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 3 साल का मिनिमम जो है 3 साल का आपको बॉन्ड फिल करना होगा। यानी कि आप उस जॉब को छोड़ नहीं सकते। अगर आप उस जॉब को बीच में छोड़ते हैं तो आपको 4 लाख रुपए देने होंगे। यानी कि 4 लाख रुपए आपको देने होंगे अगर आप उस जॉब को बीच में छोड़ देते हैं। तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 3 साल का मिनिमम आपका बॉन्ड होगा और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग के बाद जो है आप गैजेटेड की पोस्ट पर आएंगे। यानी कि ए ग्रेड की आपकी जॉब होगी, L10 होगा और इसके बाद जो सैलरी होगी वो आपकी 1,20,000 होगी। यानी कि 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो 1,20,000 के अप्रोक्स होगी। तो ये आपका प्रोसीजर होगा, आपको पहले फॉर्म फिल करना है और इसका जो एग्जाम है वो 16 और 17 मार्च को होगा। फिर आपकी अप्रैल की फर्स्ट वीक में जो स्टूडेंट ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है और अप्रोक्स 250 स्टूडेंट्स की लिस्ट डाली जाएगी और जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है उनका ही होगा इंटरव्यू, जो कि मई या फिर जून के फर्स्ट वीक में होगा। और इंटरव्यू में जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें केवल और केवल इंटरव्यू के ही मार्क्स इंक्लूड होंगे, उसमें रिटर्न का फिर कोई रोल नहीं रहेगा। और फिर आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको मिनिमम 3 साल का बॉन्ड फिल करना होगा और उसमें आपको जो आफ्टर 1 ईयर यानी कि ट्रेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो 1,20,000 होगी। अब इस एग्जाम को देखिए, इसमें 2 ऑप्शन है। यानी कि बार्क में अगर आपको साइंटिफिक ऑफिसर बनना है तो इसके 2 प्रोसीजर है। या तो आप ये फॉर्म फिल करें जो अभी फॉर्म, या तो आप गेट के थ्रू जाए, या तो आप गेट के स्कोर के अकॉर्डिंग जाए, या फिर आप बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट जो है बार्क ओसीएस पर अपना फॉर्म फिल करें। और आपको करना क्या है, आपको दोनों ही ऑप्शन अपने साथ में लेकर चलने हैं। मान लीजिए आपका ये एग्जाम अच्छा नहीं हुआ बार्क वाला, तो गेट वाला आपके पास एक तरीके से, तो आपको दोनों ही ऑप्शन रखने हैं। और गेट का एग्जाम आपका कब है, फेब में है, और बार्क का एग्जाम कब है, मार्च में है। तो आपको ये फॉर्म फिल करना है अगर आपको बार्क में जाना है तो, क्योंकि मान लीजिए गेट का एग्जाम आपका अच्छा नहीं हुआ तब भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि बार्क में आप एग्जाम देकर डायरेक्टली आप इस तरीके से जा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मुंबई में है और एटॉमिक ब्रांच में अपनी जो एमएससी कंप्लीट जिन्होंने की है और जिनका सीजीपीए 7.5 है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। यानी कि जो मुंबई के स्टूडेंट्स हैं और जिनका सीजीपीए 7.5 है और एटॉमिक ब्रांच में जिन्होंने एमएससी की है और वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, उनके लिए ये एग्जाम देना जरूरी नहीं है। आगे अगर हम बात करें इंटरव्यू डेट, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो इंटरव्यू डेट होगी वो आपकी या तो मई का लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है। आपका सबसे पहले 16-17 मार्च को एग्जाम होगा और इसमें सिलेक्शन के 2 प्रोसीजर है।
एक तो गेट के थ्रू और एक आपका इस एग्जाम के थ्रू। और जब आपका गेट का एग्जाम हो जाएगा कंप्लीट तो बार्क में एक लिंक ओपन होता है जहां पर आपको अपना गेट का स्कोर कार्ड अपलोड करना होता है। तो या तो आप गेट के थ्रू जा सकते हैं या फिर इस एग्जाम के थ्रू, और इन दोनों के लिए जो लिस्ट निकलेगी आपकी वो मार्च में पेपर होने के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में निकलेगी। और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और जिन्होंने भी पार्ट टाइम एमएससी की है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और जिन्होंने भी एक तरीके से रिसर्च में एमएससी की है वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। इसकी जो एज लिमिट है वो आपकी 26 ईयर्स है, और ये जो 26 ईयर्स है वो आपकी 31 अगस्त 2024 तक होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 29 है, और जैसे एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन है तो 26 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। और फीस इसकी 500 है फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और आफ्टर सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद मिनिमम 3 साल का आपका बॉन्ड होगा जिसमें आपको ये फिल करना होगा। और अगर आप बीच में जॉब छोड़ते हैं तो आपको 4 लाख रुपए देने होंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है बार्क में आपके साइंटिफिक ऑफिसर बनने का। और अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली बार्क की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप ये बार्क ओसीएस रिक्रूटमेंट डाल सकते हैं। वहां पर आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन होगा, और इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर पूरा आपका डिटेल से आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं। तो इस तरीके से अगर आप इंटरेस्टेड हैं और जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका ये एक तरीके से प्रोसीजर होगा। और जो भी स्टूडेंट्स एक तरीके से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल करें, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो आपकी जो साइट है वो अच्छे से वर्क नहीं करती। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करें।